सोचिए दोस्तों, अगर आपका परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं पर खो जाता है और उसे आप ढूंढते हैं और ढूंढकर परेशान हो जाते हैं और थक जाते हैं और आप हार मानकर आप अपने घर में बैठ जाते हैं। वही व्यक्ति और उसी अनजान व्यक्ति का अगर कॉल आता है और तकरीबन 9 साल की बात, तो एक घर में एक हलचल सी मच जाती है और घर के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहानी ही जिस आज की ऐसी है कि इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे कि आज की जो कहानियाँ हैं। चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं और कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट रहता है कि हमारी कहानी किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। दोस्तों, ये कहानी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक महिला रहती है जिसका नाम तारा रहता है। तारा की कुछ दिमागी हालातें गड़बड़ थी और वो ट्रेन पर यात्रा कर रही थी और यात्रा करने के बाद में तारा जो रहती हैं वो खो जाती हैं। हालांकि उनका पति जो कमलेश रहता है वो अपनी पत्नी तारा को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी जो शिकायतें हैं वो भी दर्ज करा दी जाती हैं कि गुमशुदा की, कि हमारी पत्नी जो है गुम हो चुकी है। क्योंकि जिस दौरान पर सफ़र कर रहे थे ये दोनों ट्रेन से, और उसी दौरान पर कमलेश का साथ तारा से छूट जाता है। छूटने के बाद में आखिरकार दोस्तों तारा जो हैं गुम हो जाती हैं। कमलेश जो रहता है उसका पति, वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है। दोस्तों, यही नहीं, काफ़ी दूर दूर तक ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद में उसके जो वाउचर और उसके जो पर्चे हैं हर जगह पर चिपकाया जाता है और उसके ऊपर कुछ इनाम भी रखा जाता है कि अगर कोई भी इस महिला को अगर जानकारी देता है तो उसको इतना पैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको इतना पैसा इनाम पे के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों ये घटना सन 2016 27 मार्च की घटती है। तकरीबन 9 साल पहले तारा जो है ट्रेन से गायब हुई थी और उसी ट्रेन से गायब होने के बाद में ये जो थी, इस दौरान पर देखा गया है कि तारा जो है राजस्थान में, जहाँ पर बताया जाता है कि इनका एक अनाथ आश्रम था, वहाँ पर इनकी दिमागी जो हालातें थी वो ख़राब थी। इनका वहाँ पर इलाज हो रहा था और इलाज के दौरान पर इनके पास एक बच्चा था जिसका नाम आकाश। आकाश लगभग उस समय पर, जिस समय पर तारा गायब हुई थी उस समय पर छोटा ही था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि माँ के साथ बेटा की उम्र लगभग 10 से 11 साल हो गया है। और इस बात की जब तारा को ध्यान आता है, जब उसका दिमाग धीरे धीरे कर कर उसका सही होने लगता है, तो तारा को अपने घर की यादें जो हैं खींचने लगती हैं कि हमारा पति भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा दामाद भी है। ऐसे में तारा की जो हालातें हैं धीरे धीरे कर कर वो सही होने लगती हैं। कहानी दोस्तों काफ़ी रोचक है, इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। दोस्तों, ये तारा की जब वहाँ पर देखा जाता है कि दिमागे की हालातें की कुछ सुधार आने लगती हैं, तो तारा का अपने घर और अपनी फैमिली की यादें जो है सताने लगती हैं। हालांकि उसी अनाथ आश्रम में जहाँ पर इसका बच्चा पल रहा था, वहीं पर एक अनजान व्यक्ति मिलता है और उसके साथ में जो तारा है वो अपना सारी कहानी शेयर करती है। और शेयर करने के बाद में उसे तुरंत ही उसके घर के नंबर पर कॉल किया जाता है, जो तारा के
हस्बैंड कमलेश के पास कॉल आती है तकरीबन रात के 9 बजे। जब गंभीर रात में जब कॉल आती है तो एक घर में एक सनसनाहट का माहौल बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसका फ़ोन है और किस से बात कर रहा है। जिस टाइम पर कमलेश बात कर रहा था तारा से, उस टाइम पर कमलेश की हालातें ऐसी लग रही थी जिस पत्नी को मैं भूल चुका हूँ, जिसका मैं ढूँढते-ढूँढते परेशान होकर और उसके मरने की सोचकर मैंने दूसरी शादी रचा ली। और दूसरी शादी रचाने के बाद में दूसरी पत्नी घर में है और पहली पत्नी का जब कॉल आता है तो एक माहौल जो है और उसके दिल में एक बहुत ही बड़ी खुशी का लहर दौड़ने लगता है। आखिरकार दोस्तों कहा जाता है कि तारा जो हैं अपने घर छत्तीसगढ़ जब आती हैं, जब अपने पति को देखती है तो फूट-फूट कर रोने लगती है कि दोस्तों 9 साल की जुदाई जब सामने आती है। और यही नहीं, कमलेश जो इसका पति रहता है वो भी जब तारा को देखता है और जो छोटा बच्चा बचपन में गायब हुआ था तारा के साथ में, जब उसे देखता है तो गले लगा लेता है, क्योंकि वो बच्चा आकाश जो था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। और आकाश जो है अपने पिता और अपने भाइयों को नहीं पहचान रहा था, क्योंकि वो छोटे ही था, जब नाबालिग ही था, तकरीबन 6 से 7 महीने के था। इसलिए उसको पहचान करना और अपने फैमिली को जानकारी करना उससे काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आखिरकार देखा गया है दोस्तों कि 9 साल के बाद जो महिला गायब हुई, तारा जिसकी दिमागे ख़राब थी, जब वो घर में पहुंचती है तो गांव में एक कोहराम मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक नहीं 9-9 साल तक कहाँ थी। जब उसके बैकग्राउंड के बारे में जाना जाता है तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाता है कि अपने देश में भी ऐसी जगह हैं कि लोग अगर भटकते हैं, अगर उनकी दिमागी हालातें ख़राब रहती हैं तो कुछ लोग ऐसे ही व्यक्ति मिल जाते हैं कि आपको ले जाकर और इसी मकाम पर पहुंचाते हैं कि आपकी हालातें जो हैं वो सही हो जाती हैं और हालातें में सुधार आ जाती हैं और आप फिर से अपने घर और अपनी फैमिली में आ जाते हैं। आखिरकार दोस्तों तारा जो है अपनी घर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद में उसको घर पर जो है उसका स्वागत किया गया है। और उसका पति जो कमलेश है इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी खुश है, क्योंकि इस कमलेश जो है अपनी पत्नी की मर जाने की उसने पोस्टिंग जताई और अपनी जो दूसरी शादी थी वो रचा ली थी और उसके साथ में देखा जा रहा था कि आराम से घर में खुशियाँ से रह रहा था। लेकिन जब पत्नी गायब हो गई थी और उसकी जब कॉल आती है और कॉल आने के बाद में देखा जा रहा है कि जो उसकी पत्नी तारा भी है, अब ये दोनों लोग पत्नी और कमलेश और उसकी जो पूरी फैमिली है घर में एक ही में रह रहे हैं और काफ़ी खुशियाँ हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि ऐसे घटनाओं से आपको सावधान रहना है। ये कहानी सुनाने और बताने का एक ही उद्देश्य रहता है कि आपकी दिल को ठोस नहीं पहुंचाना, बस आप लोगों को जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि आप लोगों को सावधान रहना है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। कहानी में अगर जानकारी मिली होगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो नई कहानियाँ आती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।